क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल, अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय 4 sides is called quadrilateral. It has 4 angles, 4 vertices and 2 diagonals. Sum of all angles are 360. यानी 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें 4 कोण, 4 शीर्ष तथा 2 विकर्ण होते हैं और सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये और ये विकर्ण है और ये 4 भुजाएं हो गई आपको। साथ ही यहाँ ये 4 कोण हो गए। इसे हम शीर्ष कहते हैं। ये शीर्ष है। इस तरह से 4 शीर्ष होते हैं इसके और 4 कोण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं और 4 भुजाएं होती हैं और ये बंद फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, तो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। आइए, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, तो चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में जान। सबसे पहले है ट्रेपीजियम, जिसे हम समलंब चतुर्भुज भी कहते हैं हिंदी में। इसमें सिर्फ एक भुजाओं का एक युग्म, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये और ये इसके अपोजिट साइड्स हुए, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, यानी अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी है। हम चतुर्भुज को जो नामांकन करेंगे तो ए बी सी डी इस तरह से एक ही सीरीज में लिखें। ये नहीं जो कि यहाँ पे ए लिख दिए और यहाँ पे बी लिख दिए और यहाँ पे फिर सी लिख दिए, यहाँ पे डी लिख दिए, ऐसे नहीं, एक क्रम से चले। जैसे ए के बाद इधर से चलते ए बी सी डी इस तरह से चले, या कहीं से भी शुरुआत करते हैं तो एक साथ होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि कहाँ से हम शुरुआत करें। तो इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है, यानी अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब है पैरेललोग्राम। दूसरा पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें क्या होता है? पहला होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। साथ ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती, यानी इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी पैरेलल टू ए डी, तथा ए बी सी डी के बराबर है, यानी ए बी ये लाइन, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो पहले वाला इसमें इंक्लूड है। पहले वाला कहता है, इसी से एक बन सकता है, ऑल पैरेललोग्राम्स जो है आर ट्रेपीजियम, यानी सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम में। सिर्फ देखिए, इससे पहले वाले में सिर्फ एक ही गुण था, आमने सामने का युग्म समांतर हो। यहाँ पे ये आमने सामने का दोनों जोड़ा बराबर है, तो ये सारे समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी ये इसके पैरेलल, आमने सामने की भुजाओं का युग्म समांतर हो। दूसरा होता है पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स का आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, साथ ही विकर्ण भी बराबर हो इसके, और सभी कोण समकोण हो, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू ए डी, और ए बी
बराबर में ए बी बराबर में सी डी और बी सी बराबर में ए डी, और ये डायगोनल भी बराबर होते हैं। और कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी सारे 90 डिग्री पे होते हैं। और ये जो देखिए, जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पिछले वाला ये जो है पिछले वाले का गुण जो प्रॉपर्टीज है वो इंक्लूड होता जा रहा है इसमें। तो यानी इसमें कह सकते हैं ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम एंड ऑल पैरेललोग्राम्स आर इसमें ये रेक्टेंगल है, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम एंड ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्रेपीजियम ऑल्सो, यानी सभी आयत समांतर चतुर्भुज भी होते हैं और समलंब चतुर्भुज भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, साथ ही सभी भुजाएं बराबर होती है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी 90 डिग्री पर समकोण पर समद्विभाजित करती है, यानी ये बराबर ये और ये बराबर में। तो इस तरह से देखिए, ए बी बराबर में सी डी और बी सी, ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी है, और ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी सारे बराबर हैं। साथ ही ये कोण, ये यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये कोण, ये कोण, ये कोण, सारे कोण जो बनेंगे ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ए, ये सारे समकोण होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब है स्क्वायर वर्ग, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं, साथ ही ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होते, इसके डायगोनल्स आर इक्वल, यानी विकर्ण भी बराबर हो, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, और सभी कोण, ये कोण, ये कोण, सभी कोण समकोण हो, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सभी विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हो, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, और ए बी बराबर में सी डी बराबर में बी सी बराबर में ए डी, और विकर्ण भी बराबर है, ए सी इजकल टू बी डी, और सारे को 90 डिग्री, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इजकल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों के प्रकार के क्रम में पतंग। पतंग काइट भी एक तरह का चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट यानी अगल बगल वाले, ये वाले इसके बगल वाले, तो अगल बगल का युग्म जो होता है आपस में बराबर होता है, यानी ये इसके बराबर है, ए डी इजकल टू ए बी, और ये इजकल टू ये बी सी इजकल टू सी डी। तो ये था चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।